जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसा कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, अभी के टाइम पर महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, मनोना धाम कैसे आपको पहुंचना है, कैसे आप कहां से आ रहे हो तो आपको कहां पर आना है, कैसे आपको क्या करना है, और महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही आपको फायदा हो जाए, ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे दोस्तों आपको खाना खाना है, कहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, यानी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, अधूरी देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पूरी वीडियो आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पे मनोना धाम पड़ता कहाँ पे है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मनोना धाम आने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपके यहाँ से बरेली आपको सर्च करना है इंटरनेट पे या कहीं पे भी। अगर आप इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हैं तो किसी से भी आप मालूम करोगे कि हमें बरेली जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो बरेली और आंवला है। सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी है बरेली से। तो यहाँ पे 20 रुपए का किराया लगता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है और बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव पड़ता है मनोना धाम। तो यहाँ पर आपको वहीं पे आना है। अगर आप बिसौली वाले रोड से आते हो तब भी आपको यहाँ पे मनोना धाम पहुंच जाओगे, या फिर आप बजीगन वाले रोड से आ रहे हो तब भी आप यहाँ मनोना धाम पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आके देखो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि आप किस समय पहुंच रहे हो। अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुंचते हो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कितने भी 8 बजे तक अगर यहाँ पे आप पहुंच जाते हो तो आपको यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपका पहले दिन में ही यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, पहले दिन में ही यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार होने के चांस बनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे समय पे नहीं पहुंचते हो, सुबह के टाइम में नहीं पहुंचते हो, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ठहरना है, यानी कि आराम करना है, विश्राम करना है। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको या तो आपको यहाँ पे कमरा लेना है, यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है आपको यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर आप धर्मशाला में आप रुकना चाहते हो तो 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये का यहाँ पे खर्चा आपको लगता है। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो उसी प्रकार का आपको कमरा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों फ्री में आप ठहरना चाहते हो तो यहाँ पे मान लो दुकानें बनी हुई हैं, वहीं पे आपको तंबू टाइप का बना दिया गया है, टीन सेट डाल के बना दिया गया है। तो आराम से आप वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो, वहाँ पे आपको कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कैसे आपको लाइन में लगना है। देखो सबसे पहले तो आपको मंदिर की लाइन में लगना है। उससे पहले आपको दोस्तों श्याम जल खरीदना है, जो 20 से 25 रुपये में आपको बोतल मिल जाएगी आराम से। वहीं मंदिर के पास में ही दुकान है, जस्ट वहाँ से आपको श्याम जल की बोतल खरीद लेनी है। और यहाँ पे आपको प्रसाद 51 रुपये से शुरू हो जाता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार का आपको यहाँ पे प्रसाद खरीद लेना है। मंदिर की आपको लाइन में लगना है। मंदिर अब नया बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आप जो देख रहे हो मंदिर बिल्कुल नया है और काफी बड़ा मंदिर है। यहाँ पे आप थोड़ी सी आपको ज्यादा फायदा होगा, जहाँ ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहीं पे आपको प्रसाद चढ़ाना है। आराम से आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद, माथा वगैरह टेकने के बाद, यहीं पे आपको अर्जी लगानी है। जो भी आपकी समस्या है उसको आराम से बैठ के मंदिर में आपको यहाँ पे भगवान खाटू श्याम महाराज से विनती करनी है। और उसके बाद यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लगना शुरू हो जाना है। महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर के भी दर्शन यहाँ पे सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, अगर यहाँ पे आप मान लो सुबह में पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक ही दिन में आपके यानी कि दर्शन होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद आप महाराज जी के आपको लाइन में लग जाना है। अगर आपके साथ में कोई मरीज है, अगर आप मान लो कोई गंभीर मरीज है, तो आपको यहाँ पे खुद किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जब आपका नंबर आए तब उस व्यक्ति को बुला लेना है। आराम से महाराज जी इस प्रकार से भी आपको देख लेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे श्याम जल की। तो श्याम जल आपको क्या करना है, महाराज जी यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको वहीं पे पिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल का सेवन आपको करना है सुबह किसी भी टाइम पूजा पाठ करके 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। उसके बाद आपको श्याम जल का सेवन नहीं करना है। अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मीट मछली आपको खाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा।
बात करते हैं दोस्तों महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पे महाराज जी सभी प्रकार की बीमारियां देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे बीमारी हो। यहाँ पे महाराज जी मना नहीं करते हैं कि ये बीमारी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों महाराज जी के जरिए कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पे स्वयं खाटू श्याम महाराज की कृपा से सारे काम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो पानी पिलाते हैं महाराज जी, पढ़कर पानी पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी से यहाँ पे कल्याण होता है। और यहाँ पे कुछ भी अलग से यहाँ पे कोई दवाई वगैरह नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे आप बेचिंता रहिए, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी महाराज जी देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और कौन कौन सी सावधानी यहाँ पे बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल को कभी भी पैरों के तले आपको नहीं रखना है। ट्रेन में या कहीं पे लेके जा रहे हो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। अगर आप वहां पर सावधानी पूर्वक आप लेके नहीं जाओगे तो यहाँ पे वो खंडित हो जाएगा और आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो भी आपको छोड़ देना है। महाराज जी आपसे कहें या ना कहें तब भी आपको ये चीज़ आपको कर लेनी है, अगर आप पहली बार में ही आपको फायदा होगा अगर चाहते हो तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया जो बच्चा कम बोलता है या वो हकलाता है क्या वो बोल सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या दूर होती है और यहाँ पे चमत्कार होते हैं। बाबा के स्पर्श करने से ही यहाँ पे सारे काम बन जाते हैं। आप समझ सकते हो 4 स्टेज का यहाँ पर मान लो जो कैंसर होता है वो भी ठीक हो जाता है, और यहाँ पे भयंकर भयंकर बीमारियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे महाराज जी के यहाँ पे जल पिलाने से भी ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी ये समस्या दूर होगी या नहीं होगी। आपको सच्चे मन से श्रद्धा लगाकर यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सच्चे मन से सारे काम करने हैं। आपके मन में निगेटिविटी आपके मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पे काम नहीं बनेंगे। आपको विशेष यही बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपकी सारी चीज़ें आपको मान लो जो नियम है वो आपको फॉलो करने हैं, तभी आपको फायदा होगा। बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ पे हमें फायदा नहीं हुआ, तो हम आपको बता दें उन लोगों का यहाँ पे फायदा नहीं होता जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको यहाँ पे पहली बार में ही फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ पुण्य है तो आप पहली बार में फायदा होगा, अगर पुण्य नहीं है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, आपको इंतजार करना है, आपको निराश नहीं होना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों अभी दीपावली का समय चल रहा है और यहाँ पर अभी महाराज जी यहाँ पे थोड़े समय के लिए बैठ रहे हैं। दीपावली के बाद तुरंत यहाँ पे महाराज जी बैठना शुरू करेंगे और यहाँ पे लगभग 10 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। अगर आप इस बीच आ रहे हो तो आराम से आप आइए। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो आप डेली देखिए, जो भी अपडेट हम देते हैं आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। महाराज जी अगर कहीं पे जाते हैं या फिर महाराज जी बैठना बंद करते हैं उसका हम अपडेट देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।